भाई क्वेश्चन मेरे पास रात में आ गया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज ये जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिनमें एक अधिकारी का दावा है कि 24 घंटे पहले ही उनको क्वेश्चन पेपर मिल चुका था। ठीक है, कब? 24 घंटे पहले ही। ठीक है, यानी एग्ज़ाम होने वाला उससे पहले ही मिल चुका था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, और क्या सही है और क्या गलत, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो क्लिप को देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी भी मेरे ऊपर जेएसएससी सीजीएल हावी है। क्यों हावी है मैं बतलाता हूँ। क्योंकि आप लोग भले स्टूडेंट होंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमें दिक्कत है। हम क्या सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं किया तो जो सेटर लोग है वो तो जिंदगी भर चिढ़ाएगा, जिंदगी भर चिढ़ाएगा कि ये जानबूझ करके ऐसा किया, जबकि पेपर लीक है। भाई क्वेश्चन मेरे पास रात में आ गया था। ये तो मेरी ईमानदारी थी कि मैंने आप लोगों को आंसर नहीं बताया, नहीं तो मैं रात को आपको बता सकता था। इसलिए नहीं बताया कि बहुत सारे लोग इधर उधर कर देंगे। चूंकि सरकारी अधिकारी हूं, अगर मैं इधर उधर कर देता तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता। समझ गए? तो आप लोग इस बात के लिए अस्वस्थ रहे कि पेपर बाहर आउट था। ठीक है, आउट था, उसे मैं एक पुलिस अधिकारी के पास रात में ही 4 बजे भेज दिया हूं, और आप सब लोग को पता है। तो यही सारी चीजें को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। बाकी ऑफिस का काम और घर का काम तो रहता ही है, और जब आदमी टेंशन में हो तो थोड़ा सा हेल्थ उसका साथ नहीं देता है। ठीक है, नहीं तो आप देखिएगा यही चीज में कंटिन्यू रहता था। अभी ज्यादा डिसकंटिन्यू हुआ हूँ, ये बस यही चीज, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो देख लिए होंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, एक अधिकारी है, लगातार बातें कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो हमें 24 घंटे पहले ही मिल चुका था, हम अगर चाहते तो आप लोगों को बता सकते थे, लेकिन बताए नहीं। हमने 4 बजे सुबह ही एक अधिकारी को वो जो क्वेश्चन पेपर था उसको भेज दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो में। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता तो क्या उस अधिकारी के पास, यानी कि जो पढ़ा रहे थे, उनके पास क्वेश्चन पेपर आता? नहीं ना। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि उस अधिकारी के पास जब क्वेश्चन पेपर था तो पहले क्यों नहीं दिया। मान लिया जाए कि आप उसी अधिकारी के पास, यानी कि उस अधिकारी के जगह पर आप होते, मान लीजिए आपके पास प्रश्न पत्र आ जाता। ठीक है, तो क्या गारंटी थी कि वही प्रश्न पत्र आता? एग्ज़ाम हो जाने के बाद ही ना पता चलेगा कि प्रश्न पत्र आया है या नहीं आया है, सेम टू सेम आया या नहीं आया। तो एग्ज़ाम जब हो गया तब ना उन्हें पता चला कि अरे मेरे पास जो आया था तो वही तो हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं होता तो इतना आंदोलन नहीं होता आज। ठीक है, आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, आंदोलन खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली कि पेपर लीक हुआ है। और बताया जा रहा है कि प्राइवेट एफएसएल करवाने के बाद जो कोर्ट कचहरी का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कि चाहे एफएसएल हैदराबाद में हो चाहे रांची में हो, रांची में तो हो चुका है, एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, और 1 महीना पहले आ चुका, लेकिन देखिए अभी तक सबमिट भी नहीं किया गया। अब देखिए सबमिट कब किया जाएगा, उम्मीद तो है कि सबमिट कर दिया जाएगा। लास्ट 1 दिन बचा रहेगा, 2 दिन बचा रहेगा, तभी वो लोग सबमिट करेंगे। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। चलिए, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अभी भी जांच जारी है सीआईडी का। लगातार जिन सेंटरों में क्वेश्चन पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, वहाँ पे जो छात्र कंप्लेन किए थे उन छात्रों को वहाँ पे सेंटर में ही बुलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा 26 मार्च को। बहुत सारे छात्र इंतज़ार कर रहे हैं कि 26 मार्च को स्टे हट जाएगा, लेकिन स्टे हटने वाला नहीं है। जितना तक संभावना है कि 1-2 हायरिंग और चलेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। ठीक है, और इस जो मामला है, यानी कि ये जो मामला है जैसे सीजीएल का, इसमें जांच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सीबीआई जांच। ठीक है,
क्योंकि अगर नहीं होता है तो सेटर लोग अभी जो छुप छुप के काम कर रहे हैं, सेटिंग करवा रहे हैं, पैसे वगैरह ले रहे हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि खुलेआम बिक रहा है। ठीक है, सब्जी मार्केट की तरह। ठीक है, सब्जी जैसे जिस तरीके से खुलेआम बिकता है ना, उस तरीके से इतना पैसा ला नौकरी लो। ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। क्योंकि आज तक जितने भी झारखंड में आंदोलन हुए हैं एग्ज़ाम पेपर को लेकर, परीक्षाएं को लेकर, जीएसएससी सिज्जल में बहुत ही मतलब भयानक तरीके से आंदोलन हुआ है। और इसमें संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग आहत भी है, थोड़ा डरे हुए भी हैं। और उन सेटरों को भी डर है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि रद्द भी हो जाए। तो अगर रद्द नहीं होता तो उन लोगों का जो मनोबल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि मेन जो सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम रद्द होना, प्लस में आप कंफर्म रखिए कि एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा। हो सकता है कि पेपर 3 एग्ज़ाम हो, लेकिन पेपर 3 क्या, सब एग्ज़ाम को फिर से करवाया जा सकता है। ठीक है, रद्द देखिए क्या गारंटी कि पेपर 3 आउट हुआ होगा। क्वेश्चन पेपर तो सभी ना आउट हुआ होगा। कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि पेपर 1 में फेल जो लोग हो गए वही लोग वीडियो और फोटो को वायरल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात इस बात में सच्चाई भी है तो भी अच्छी बात है कि पेपर 1 में जो लोग फेल हो गए हैं उनके पास वीडियो और फोटो कहाँ से आया। ठीक है, यानी कि उनका पैसा डूबने वाला था, तो वो पैसा डूबने से बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो ये भी बात सही है। तो ये मतलब कि चलिए किसी भी तरीके से तो कम से कम मामला सामने आया। ठीक है, और 2-3 रामबाण बचा के भी रखा गया है। समय आने पर सारी चीज़ें आपको रिवील कर दिया जाएगा। और रिव्यू पिटिशन जो याचिका है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि 1200 से लगभग अधिक कुछ संख्या में थे छात्र लोग। तो देखिए दोनों केस को हो सकता है कि मर्ज कर दिया जाए, और 26 मार्च को हो सकता है कि सीबीआई का रिकमेंडेशन हो जाए। उम्मीद तो है, लेकिन देखिए क्या होता है, ये तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। लेकिन धैर्य बना के रखना है, क्योंकि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि जो लोग डीवी करवा चुके हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये तक जमा किए और बड़े वकील हायर करने की वो लोग प्लानिंग में। ठीक है, देखिए बड़े वकील हायर करने की प्लानिंग है तो टेंशन नहीं लेना। हमारे तरफ से भी जो अजीत सर लड़ रहे थे, और भी एक बड़ी वकील की बात चल रही है, तो उसके लिए आपको फंडिंग वगैरह भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको कम्युनिटी में QR कोड डाल दूंगा अमित कुमार के नाम से, वहाँ पे आप लोग कुछ अगर सहयोग देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन धैर्य बना के रखना है कि जीएसएससी सिज्जल बहुत ही मतलब कि पेचीदा होते जा रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे मामले खुलते जा रहे हैं। ठीक है, FSL रिपोर्ट अभी तक जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन जमा क्यों नहीं किया गया? क्या वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे इस मामले को मोड़ा जा सके, बदला जा सके? देखिए सरकार को भी अंधेरे में भी रखा गया है। ठीक है, हो सकता है कि सरकार इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें समय आते सारी चीज़ें खुलासा होगा। जैसे कि आपको जनवरी वाला मामला इस समय खुलासा हुआ कि जो रिपोर्ट आया था, जिनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो खुद क्वेश्चन तैयार किए थे, उनके मतलब कि पत्नी क्वेश्चन तैयार की थी और खुद वो एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनसे आपको पता चलने वाली है। इस बार भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, बाकी बात धैर्य बना के रखना है, सारा चीज़ सही होगा। ठीक है, और इस विषय में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी अपडेट होता है JSSC JPSC चाहे झारखंड की कुछ भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले अपडेट दी जाती है। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप ज्ञान जी चैनल है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।